अरब की तपती हुई रेत, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और दूर दूर तक फैले रेगिस्तान, यही थी वह भूमि जहां एक दिन एक ऐसा बालक जन्म लेने वाला था जिसकी रोशनी पूरी मानवता को दिशा दिखाने वाली थी। ये वही मक्का था जहां काबा की पवित्र इमारत थी, लेकिन उस वक्त लोग उसके असली मकसद को भूल चुके थे। मूर्तियां काबा में सजी थीं और समाज में अंधकार पसरा हुआ था। कोई न्याय नहीं था, कोई दया नहीं थी। स्त्रियों के अधिकार छिन चुके थे और गरीबों पर जुल्म का कोई अंत नहीं था। इसी अंधेरे युग में सन 570 ईस्वी में अमीन बिन अब्दुल्लाह और आमिना बिन्त वहब के घर एक बालक ने जन्म लिया। नाम रखा गया मोहम्मद। कहते हैं जब उनका जन्म हुआ तो आसमान मानो मुस्कुरा उठा। उनकी मां आमिना ने महसूस किया कि उस रात मक्का की फिजा में एक अलग सी शांति थी, जैसे दुनिया को पता चल गया हो कि रहमत का एक नूर उतर आया है। मोहम्मद का जन्म उस समय हुआ जब उनके पिता अब्दुल्लाह का देहांत हो चुका था। वह अभी मां के पेट में ही थे जब उनके पिता इस दुनिया से चले गए, यानी वे एक अनाथ के रूप में पैदा हुए। यह शुरुआत ही उनकी जिंदगी का एक दर्दनाक लेकिन इंसानियत से भरा अध्याय थी। बचपन में मक्का के रिवाज के अनुसार नवजात बच्चों को कुछ वर्षों के लिए रेगिस्तान की औरतों के हवाले कर दिया जाता था ताकि वे वहां शुद्ध हवा और सादा जीवन में पल सकें। इसी परंपरा के तहत मोहम्मद को हलीमा सादिया के सुपुर्द किया गया। हलीमा बताती थीं कि जब उन्होंने इस बालक को अपनी गोद में लिया तो उनके घर में बरकत आने लगी। सूखा पड़ा इलाका हरा भरा होने लगा, उनका ऊंट दूध देने लगा और उनके परिवार में खुशहाली लौट आई। मोहम्मद का बचपन सादगी, शालीनता और पवित्रता से भरा हुआ था। वे कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते थे तो सच्चाई और शांति झलकती थी। वे कभी झूठ नहीं बोलते, किसी पर अत्याचार नहीं करते। बचपन से ही उनमें दया और न्याय का भाव था, लेकिन जिंदगी उन्हें बार बार आजमाती रही। 6 वर्ष की उम्र में जब वे अपनी मां आमिना के साथ यसरिब मदीना से लौट रहे थे तो रास्ते में आमिना का देहांत हो गया। सोचिए, एक 6 साल का बच्चा जिसने पहले पिता को खोया और अब मां की गोद भी छिन गई, अकेला रेगिस्तान की तपती रेत में। वह रोते नहीं थे, बस चुप रहते थे, शायद इसलिए कि उनके भीतर एक ऐसा सब्र था जो आने वाले वक्त में पूरी दुनिया के लिए मिसाल बनने वाला था। आमिना के जाने के बाद उन्हें उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी देखरेख में लिया। अब्दुल मुत्तलिब बहुत सम्मानित व्यक्ति थे और वे अपने इस पोते से बेहद मोहब्बत करते थे। वे अक्सर कहते, इस बच्चे के चेहरे में मुझे एक नूर नजर आता है, जैसे इसका कोई बड़ा मकसद हो। लेकिन किसे पता था कि यही बच्चा आगे चलकर रहमतुल लिल आलमीन, सारी दुनिया के लिए रहमत कहलाएगा। 2 साल बाद जब मोहम्मद 8 साल के हुए तो उनके दादा का भी देहांत हो गया। अब वे अपने चाचा अब्बू तालिब की जिम्मेदारी में आ गए। अब्बू तालिब गरीब थे, लेकिन दिल के बहुत बड़े। उन्होंने अपने भतीजे को अपनी औलाद से बढ़कर माना। मोहम्मद भी उनके साथ चरवाही करते, काम में हाथ बटाते और कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करते। वक्त के साथ साथ मक्का में लोग इस नौजवान की सच्चाई और ईमानदारी से वाकिफ होने लगे। उनकी सच्चाई इतनी मशहूर हुई कि लोग उन्हें अल अमीन, विश्वसनीय और अस-सादिक, सच्चा कहने लगे। एक बार मक्का में काबा की दीवारें बारिश से गिर गईं। जब लोग उसे दोबारा बना रहे थे और हजर असवद, काला पत्थर लगाने का वक्त आया तो कबीलों में झगड़ा हो गया। हर कोई चाहता था कि वही पत्थर लगाए। तब किसी ने कहा, जो सबसे पहले इस दरवाजे से अंदर आएगा वही फैसला करेगा। और किस्मत देखिए, सबसे पहले अंदर आने वाले व्यक्ति थे मोहम्मद। सब ने राहत की सांस ली। ये तो आलमीन है, ये गलत नहीं करेंगे। मोहम्मद ने कहा, एक चादर लाओ। उन्होंने पत्थर को चादर पर रखा और हर कबीले के प्रतिनिधि को कहा कि चादर का एक कोना पकड़ो। जब सबने मिलकर पत्थर को उठाया तो मोहम्मद ने खुद अपने हाथों से उसे उसकी जगह पर रख दिया। एक पल में झगड़ा खत्म हो गया। यही थे मोहम्मद, जो जहां जाते वहां सुलह और शांति लेकर जाते। यौवन की उम्र में वे व्यापार करने लगे। उनकी ईमानदारी ने एक अमीर व्यापारी महिला खदीजा बिन्त खुवैलिद का ध्यान खींचा। खदीजा ने उन्हें व्यापार के लिए भेजा और जब वे लौटे तो उन्होंने देखा कि यह नौजवान न केवल ईमानदार है बल्कि विनम्र, न्यायप्रिय और चरित्रवान भी है। कुछ समय बाद खदीजा रजक्वंश ने खुद निकाह का प्रस्ताव भेजा और मोहम्मद ने स्वीकार किया। यह शादी केवल एक रिश्ता नहीं थी,
बल्कि दो नेक आत्माओं का संगम थी, जिसने इस्लाम के शुरुआती दौर में बड़ी भूमिका निभाई। अब मोहम्मद की जिंदगी एक नए मुकाम पर थी, लेकिन उनका दिल हमेशा चिंतित रहता था। रातों को वे गारे हिरा की पहाड़ी पर जाकर अकेले बैठते, सोचते, क्यों लोग जुल्म करते हैं, क्यों झूठ बोलते हैं, क्यों दूसरों को कष्ट देते हैं। वे सच्चाई की तलाश में थे, और वही तलाश जल्द ही उन्हें वह क्या प्रकाशना की ओर ले जाएगी, जो आने वाले युगों को बदल देगी। पहला वह क्या, जब आसमान ने पुकारा, इकरा, पढ़ो। रात का सन्नाटा, मक्का की पहाड़ियां चांदनी में डूबी हुई थीं। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज और रेगिस्तान की हवा में एक हल्की ठंडक। पहाड़ों की चोटी पर एक गुफा थी, गार ए हिरा। वहां एक शख्स अकेले चुपचाप बैठा था, सिर झुका हुआ, आंखें बंद और दिल में बेचैनी। वो थे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। उनके सामने मक्का का शहर शांत पड़ा था, लेकिन उस शांति के पीछे जुल्म, अन्याय और अंधकार की कहानियां थीं। वो रात दर रात यहां आते, सोचते, तन्हाई में खुद से बातें करते। क्यों लोग एक दूसरे पर जुल्म करते हैं? क्यों इंसान इंसान से नफरत करता है? क्या यही जीवन का मकसद है? कभी कभी हवा उनके चेहरे से बालों को छू जाती और वे चुपचाप आसमान की ओर देखते, जैसे किसी जवाब की तलाश में हो। फिर एक रात, रमजान का महीना, तारीख लैलतुल कद्र, वही रात जब इंसान और आसमान के बीच का पर्दा पहली बार खुला। गारे हिरा की तन्हाई में अचानक एक रोशनी फैली, इतनी तेज कि जैसे सूरज गुफा में उतर आया हो। मोहम्मद घबरा उठे, उनकी आंखें चमक से भर गईं, और तभी एक आवाज आई, इकरा, पढ़ो। मोहम्मद कांप गए। मैं क्या पढ़ूं? वो आवाज फिर आई, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलका, पढ़ो अपने उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। ये आवाज फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम की थी, अल्लाह का पैगाम लेकर आने वाले। मोहम्मद के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई हो। वो घबराए, सांस तेज हो गई। ये कोई साधारण अनुभव नहीं था, ये तो वह पल था जब पैगंबरी का सफर शुरू हुआ। जिब्रील ने 3 बार कहा, इकरा, और हर बार उनके दिल पर एक नूर उतरता गया। जब फरिश्ता चला गया, मोहम्मद के पूरे जिस्म पर पसीना था, दिल धड़क रहा था, और डर से उनके होंठ कांप रहे थे। वे गार से बाहर निकले, पहाड़ से नीचे उतरने लगे। रात की हवा उन्हें रोक नहीं पा रही थी। उनके कदम डगमगाए और दिल से निकला, मुझ पर क्या हो रहा है? ये क्या था? वो दौड़ते हुए घर पहुंचे, दरवाजा खोला। खदीजा, खदीजा, मुझे ढांप दो, मुझे ढांप दो, जम्मिलूनी, जम्मिलूनी। खदीजा रजी घबरा गईं, लेकिन तुरंत उन्हें चादर ओढ़ाई और दिलासा दिया। क्या हुआ मेरे सरताज, क्यों कांप रहे हैं आप? मोहम्मद ने सारी बात सुनाई। मैं घर में था, एक आवाज आई, रोशनी, और उसने मुझसे कहा, पढ़ो। फिर बोले, मुझे डर है, मुझ पर कुछ हो गया है। खदीजा ने उनका हाथ थामा और बड़ी शांति से कहा, नहीं नहीं, आप कभी अकेले नहीं हो सकते। अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा। आप सच्चे हैं, आप रिश्ते निभाते हैं, आप गरीबों की मदद करते हैं, आप झूठ नहीं बोलते। अल्लाह ऐसे नेक इंसान को कभी रुसवा नहीं करेगा। यही वह लम्हा था जब इंसानियत की सबसे महान महिला ने नबी की सबसे बड़ी गवाही दी। खदीजा रजी उन्हें लेकर अपने चचेरे भाई वर्का बिन नौफल के पास गईं, जो एक बुजुर्ग और धर्म ग्रंथों के ज्ञानी व्यक्ति थे। जब उन्होंने सुना कि क्या हुआ, तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, जिसने तुमसे कहा इकरा, वही फरिश्ता था जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया था। ए मोहम्मद, तुम अल्लाह के रसूल हो, तुम्हारे ऊपर वहय उतरी है। काश मैं जिंदा रहूं जब तुम्हारी कौम तुम्हें निकालेगी। मोहम्मद चौंक गए। क्या वे मुझे निकाल देंगे? वर्का ने कहा, हाँ, क्योंकि जो भी सच्चाई लेकर आता है, लोग पहले उस पर पत्थर फेंकते हैं, लेकिन अल्लाह तुम्हारे साथ होगा। वह रात बीत गई, लेकिन उसके साथ ही एक नई सुबह शुरू हुई, ऐसी सुबह जिसने पूरी इंसानियत का रास्ता बदल दिया। अब मोहम्मद पर धीरे धीरे वहकिया उतरती रही। सूरह अल मुद्दस्सिर में आदेश आया, कुम फंजिर, उठो और लोगों को चेतावनी दो। रब का फकब्बिर, अपने रब की बड़ाई बयान करो। अब वह जो कभी तन्हाई में सवाल ढूंढते थे, अब उनके पास जवाब था। लोगों को सच्चाई की ओर बुलाना, उन्हें अंधकार से रोशनी की ओर लाना। खदीजा रजी ने हर पल उनका साथ दिया। उनके घर में पहली बार इस्लाम की गवाही दी गई।
फिर उनके करीबी मित्र अबू बकर रजी, नौजवान अली रजी और सेवक जैद रजी ने इस्लाम स्वीकार किया। इस तरह इस्लाम का पहला कदम उठा, बहुत छोटा लेकिन बहुत पवित्र। मोहम्मद अब वह व्यक्ति नहीं रहे जो गार में अकेला बैठता था। अब वे रहमतुल लिल आलमीन बनने की ओर बढ़ रहे थे। मक्का की गलियों में अब जल्द ही गूंज उठने वाली थी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। सुबह की पहली किरण मक्का की पहाड़ियों पर फैली थी। काबा के चारों ओर लोग मूर्तियों के सामने झुक रहे थे और उसी बीच एक आवाज उठी, ला इलाहा इल्लल्लाह। भीड़ ठिठक गई। सबकी निगाहें उस ओर मुड़ी जहां मोहम्मद खड़े थे, सादगी से लिपटे लेकिन चेहरे पर ऐसी रोशनी जैसे हक खुद बोल रहा हो। उन्होंने कहा, लोगों, अल्लाह एक है, न उसका कोई साथी है, न मूर्ति उसकी निशानी है। पहले तो कुछ लोग हैरान हुए, लेकिन जल्द ही यह बात आग की तरह फैल गई। मक्का के सरदार भड़क उठे, ये हमारे देवताओं का अपमान है। उन्होंने मोहम्मद को रोका, डराया, लेकिन वो डरे नहीं। धीरे धीरे उनका मिशन बढ़ा। गरीब, दास और कमजोर लोग उनके पास आने लगे, लेकिन जितने लोग उनके साथ हुए उतनी ही नफरत कुरैश के दिलों में भड़कने लगी। अब्बू लहब, अब्बू जहल और दूसरे सरदारों ने उन्हें हर तरह से सताया। कभी उन पर कचरा फेंका गया, कभी रास्ते में ठोकरें दी गईं। यहां तक कि जब वे सजदा करते तो उनकी पीठ पर ऊंट की आंतें डाल दी जाती और वे फिर भी कहते, हे अल्लाह, इन्हें हिदायत दे, ये नहीं जानते। उनके साथियों को भी यातनाएं दी गईं। बिलाल रजलीनी को जलते पत्थरों पर लिटाया गया, लेकिन उनके होंठों से बस यही निकलता, अहद अहद, एक ही अल्लाह। मक्का की गलियों में सब्र, हिम्मत और ईमान की कहानी लिखी जा रही थी। मोहम्मद का चेहरा थकान से भरा होता, मगर आंखों में वही नूर, क्योंकि उन्हें पता था ये सच्चाई रुकने वाली नहीं। हिजरत, जब नबी ने अपने वतन को आंसुओं के साथ छोड़ा। रात गहरी थी, मक्का की गलियां सन्नाटे में डूबी थी। दूर काबा की ओर से हवा चल रही थी, जैसे वो भी कुछ कह रही हो। एक घर के अंदर मोहम्मद अपने प्रिय साथी अब्बू बकर रजिक से कह रहे थे, अल्लाह ने मुझे मदीना की ओर जाने का हुक्म दिया है। अब्बू बकर की आंखें भर आईं, या रसूल अल्लाह, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूं? नबी मुस्कुराए, हाँ, तुम मेरे साथी हो इस सफर में। मक्का में कुरैश ने नबी को मारने की साजिश रच ली थी। हर कबीले से एक एक व्यक्ति चुना गया, सुबह होते ही हमला करे। लेकिन अल्लाह का हुक्म कुछ और था। रात में नबी अपने घर से निकले, हाथ में मिट्टी उठाई और दुश्मनों पर फेंकते हुए कहा, यासीन, और हमने उनके आगे दीवार खड़ी कर दी और पीछे भी दीवार। दुश्मनों की आंखें खुली थीं, मगर वे देख नहीं सके। नबी और अब्बू बकर रजी मक्का से निकल पड़े और गारे सौर की ओर चले गए। 3 दिन वहीं छुपे रहे। दुश्मन इतने पास आ गए कि अगर नीचे झांक लेते तो देख लेते। अब्बू बकर फुसफुसाए, या रसूल अल्लाह, अगर वे नीचे देख लें तो? नबी ने कहा, मत डर, अल्लाह हमारे साथ है। जब खतरा टल गया तो दोनों मदीना की ओर रवाना हुए। रेगिस्तान की तपती जमीन पर उनके कदम पड़ रहे थे, लेकिन दिल में सुकून था, क्योंकि अब एक नया दौर शुरू होने वाला था। हिजरत सिर्फ सफर नहीं था, यह इस्लाम की नई सुबह थी, जहां से एक उम्मत की नींव रखी जानी थी। मदीना की सुबह, नया समाज, नई उम्मीद। सूरज की पहली किरणें मदीना की खजूरों के बीच से झांक रही थी। हवा में सुकून था और गलियों में हल्की धूल उड़ रही थी। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल रहे थे, कोई उत्सुकता से, कोई आंखों में आंसू लेकर। सबकी निगाहें एक ही दिशा में थीं, कुबा की ओर, क्योंकि आज उस शहर में वह मेहमान आ रहा था जिसकी दुआओं से सारी दुनिया में रहमत बरसेगी, मोहम्मद। मदीना का स्वागत जब नबी और अब्बू बकर रजिया की ऊंटनी कुबा पहुंची तो लोग खुशी से झूम उठे। बच्चे गा रहे थे, तला अल बद्रू अलैना, हम पर पूर्णिमा का चांद उगा है। और सच में मोहम्मद का चेहरा उस दिन चांद की तरह चमक रहा था। लोग एक दूसरे से कह रहे थे, देखो, अल्लाह के रसूल आ गए हैं। नबी ने कौबा में कुछ दिन ठहर कर पहली मस्जिद की नींव रखी, मस्जिद कुबा। वो खुद अपने हाथों से पत्थर उठाते, ईंटें लगाते और फरमाते, अल्लाह के रास्ते में काम करने वाला सबसे अच्छा इंसान है। ये वही पल था जब एक नए इस्लामी समाज की शुरुआत हुई,
जहां सब बराबर थे, कोई ऊंचा नीचा नहीं था। मस्जिद नबवी की नींव फिर नबी मदीना शहर में दाखिल हुए। हर घर वाला चाहता था कि उनका ऊंट उनके दरवाजे पर रुके, लेकिन नबी ने कहा, ऊंट को छोड़ दो, और जहां बैठेगा वहीं हमारी मंजिल होगी। ऊंटनी जाकर एक यतीम के मैदान में बैठी, वहीं बनी बाद में मस्जिद नबवी। नबी ने ईंटें खुद उठाईं और अपने साथियों के साथ काम किया। सहाबा रजे शर्म गुनगुनाते थे, अगर हम बैठें और नबी काम करें तो ये इंसाफ नहीं। ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, बल्कि इस्लामी समाज का दिल बनने वाली थी, जहां से नमाज, शिक्षा, फैसले और भाईचारे की रोशनी फैली। मुहाजिर और अंसार का भाईचारा मदीना के लोगों, अंसार ने मक्का से आए मुसलमानों, मुहाजिरीन को खुले दिल से अपनाया। नबी ने दोनों के बीच भाईचारे, मुआखात का रिश्ता बनाया। हर मुहाजिर का एक अंसारी भाई बनाया गया। एक अंसारी ने कहा, मेरे पास 2 बाग हैं, एक ले लो। मुहाजिर ने जवाब दिया, अल्लाह तुम्हें बरकत दे, बस मुझे मेहनत का मौका दो। यहीं से इस्लामी अर्थव्यवस्था, सहयोग और समानता का सिद्धांत जन्मा। मदीना का संविधान नबी ने एक लिखित समझौता तैयार किया, जिसे आज दुनिया का पहला सामाजिक संविधान, चार्टर ऑफ मदीना माना जाता है। इसमें यह तय किया गया, मुसलमान और यहूदी दोनों को धार्मिक स्वतंत्रता मिलेगी। सभी नागरिक युद्ध में मिलकर शहर की रक्षा करेंगे, किसी पर जुल्म नहीं होगा। यह ऐसा समाज था जहां धर्म नहीं, इंसानियत को आधार बनाया गया। अजान की शुरुआत एक रात एक सहाबी ने सपना देखा कि कोई व्यक्ति अजान दे रहा है। उन्होंने नबी को बताया। नबी मुस्कुराए और कहा, यह सच्चा सपना है। फिर बिलाल रजनी को चुना गया। उनकी आवाज इतनी प्यारी थी कि जब वे पुकारते अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, तो पूरा मदीना सिहर उठता था। वो पहली अजान थी जो आसमान तक पहुंची, और उस दिन से लेकर आज तक हर नमाज के वक्त वही आवाज दुनिया के हर कोने में गूंजती है। न्याय और करुणा की मिसालें। नबी मदीना में केवल एक धार्मिक नेता नहीं, बल्कि एक न्यायी शासक भी बने। एक बार एक यहूदी और एक मुसलमान के बीच झगड़ा हुआ। नबी ने पूरी बात सुनी और फैसला यहूदी के पक्ष में किया। लोग हैरान हुए, लेकिन उन्होंने कहा, न्याय ईमान से ऊपर नहीं, उसके साथ है। एक और बार जब किसी ने उनके खिलाफ बुरा कहा, उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अगर वो सच बोल रहा है तो मुझे सुधारना चाहिए, और अगर झूठ बोल रहा है तो अल्लाह गवाह है। ऐसे ही छोटे छोटे फैसलों से मदीना में इंसाफ और रहमत की नींव पड़ी। नबी का सरल जीवन। हालांकि अब वे पूरे शहर के नेता थे, फिर भी उनका जीवन उतना ही सादा रहा। उनके घर की छत खजूर की टहनियों की थी और जमीन पर बिस्तर खजूर के पत्तों का। कभी पेट भर खाना नहीं खाया, कभी किसी को ना नहीं कहा। एक बार एक बच्चा उनके पास आया और बोला, या रसूल अल्लाह, मेरा पक्षी मर गया। नबी झुककर बोले, अल्लाह उसे जन्नत दे, और बच्चे के आंसू पोंछ दिए। यह थी वो दया जो मदीना की रूह बन गई। मदीना, इस्लाम की पहली किरण, अब मदीना केवल एक शहर नहीं रहा था, यह ईमान, बराबरी और न्याय का प्रतीक बन चुका था। मस्जिद नबवी में नमाजें, शिक्षाएं और फैसले साथ साथ चलते। हर शुक्रवार नबी खुतबा देते। लोग उनके हर लफ्ज को ऐसे सुनते जैसे आसमान से उतर रहा हो। मदीना में अब शांति थी, लेकिन मक्का के कुरैश चैन से नहीं बैठे थे। उनकी नफरत अब युद्ध की शक्ल लेने वाली थी। जल्द ही मैदान बद्र पुकारने वाला था, जहां ईमान और कुफ्र आमने सामने खड़े होंगे। बद्र की जंग, जब 313 ने हजारों पर जीत दर्ज की, रेगिस्तान की हवा गर्म थी और आसमान धूल से भरा। मदीना से कुछ दूर एक मैदान में 313 लोग खड़े थे, चेहरे पर थकान और दिलों में यकीन। दूसरी ओर 1000 सिपाही तलवारें चमका रहे थे। धूल के बीच से एक आवाज गूंजी, अल्लाहू अकबर। यह थी पहली बार जब इस्लाम और कुफ्र आमने सामने थे। यह था मैदान बद्र। जंग की पृष्ठभूमि हिजरत को 2 साल बीत चुके थे। मदीना में मुसलमानों का समाज मजबूत हो चुका था, लेकिन मक्का के कुरैश भी जलते थे। हम उन्हें जड़ से मिटा देंगे, उन्होंने कसम खाई थी। उसी बीच नबी को खबर मिली कि अब्बू सुफियान का व्यापार काफिला मक्का से लौट रहा है और उसमें बहुत सा माल है जो मुसलमानों से लूटा गया था। नबी ने साथियों से कहा, हम उस काफिले को रोकेंगे ताकि अपना हक वापस लें।
लेकिन काफिले को खबर मिल गई और वह बचकर निकल गया। अब्बू सुफियान ने मक्का जाकर कहा, मोहम्मद हम पर हमला करने निकले हैं। ये सुनते ही मक्का का खून खौल उठा। अब्बू जहल ने कहा, अब हम उन्हें सबक सिखाएंगे। 1000 से ज्यादा सिपाही, घोड़े, ऊंट और हथियार लेकर कुरैश मदीना की ओर चल पड़े। नबी की तैयारी। जब मदीना पहुंची यह खबर, नबी ने सहाबा को इकट्ठा किया। उन्होंने पूछा, क्या तुम इस जंग के लिए तैयार हो? मुसलमानों की कुल संख्या मात्र 313 थी। कोई भारी हथियार नहीं, कुछ तलवारें, कुछ ऊंट, लेकिन हर चेहरे पर विश्वास लिखा था। सअद बिन मुआज रजी खड़े हुए और बोले, या रसूल अल्लाह, अगर आप हमें समुंदर में कूदने को कहें तो हम कूद जाएंगे, हम आपके साथ हैं। ये सुनकर नबी के चेहरे पर मुस्कान आई। उन्होंने हाथ उठाए और दुआ की, ए अल्लाह, अगर आज ये लोग मारे गए तो तेरे नाम का जिक्र कौन करेगा? मैदान ए बद्र की सुबह 17 रमजान 2 हिजरी। सूरज उगने से पहले दोनों फौजें आमने सामने थीं। नबी ने पंक्तियां सीधी की, सहाबा से कहा, मत भूलो, जन्नत उन लोगों की है जो सब्र करते हैं। उन्होंने एक मुट्ठी रेत उठाई, आसमान की ओर फेंकी और कहा, शिकस्त मिलेगी काफिरों को। पहले मुबारजा, एक एक मुकाबला हुआ। अली रजी, हमजा रजी और उबैदा रजी आगे बढ़े। उन्होंने दुश्मनों के 3 बड़े योद्धाओं को मात दी। जंग शुरू हो गई। ईमान बनाम ताकत कुरैश के पास हथियारों का ढेर था, लेकिन मुसलमानों के पास यकीन था। हर सहाबी का दिल कह रहा था, अल्लाह हमारे साथ है। नबी एक छोटी सी झोपड़ी में दुआ में झुके थे, आंसू बह रहे थे। ए अल्लाह, अगर आज ये लोग हार गए तो तेरी इबादत धरती से मिट जाएगी। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम उतर आए। खुशखबरी दो, ए मोहम्मद, फरिश्ते तुम्हारी मदद के लिए उतर चुके हैं। कुरान में आया, जब तुम अपने रब से मदद मांगते थे तो उसने कहा, मैं 1000 फरिश्ते भेजूंगा जो तुम्हें ताकत देंगे। सूरह अल अनफाल 9:9। अब हवा का रुख बदल गया। रेत की आंधी उठी, दुश्मन की आंखें भर गईं। मुसलमानों ने नारे लगाए, अल्लाहू अकबर, और दुश्मन भागने लगा। जीत की सुबह जंग खत्म हुई। 70 कुरैश मारे गए और 70 कैद किए गए। मुसलमानों की ओर से 14 शहीद हुए। नबी ने अपने साथियों से कहा, कैदियों के साथ भलाई करो। सहाबा ने उन्हें खाना दिया, खुद भूखे रहे। कुरान में आया, वे अपना खाना गरीबों, यतीमों और कैदियों को देते हैं। कहते हैं, हम सिर्फ अल्लाह की खातिर खिलाते हैं। सूरह अल इंसान 8-9। कुछ कैदियों को सज्जा की जगह ज्ञान का काम सौंपा गया। जो 10 बच्चों को पढ़ना सिखाएगा वह आजाद होगा। इस तरह इस्लाम ने पहली जंग के बाद भी इल्म और रहमत का पैगाम दिया। असर और संदेश बद्र की जीत सिर्फ तलवारों से नहीं बल्कि ईमान से मिली थी। ये वह दिन था जब कमजोर समझे जाने वाले लोगों ने दुनिया को दिखा दिया कि अल्लाह के भरोसे पर खड़ा इंसान कभी अकेला नहीं होता। मक्का के सरदार स्तब्ध थे। अब्बू जहल, जो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन था, मारा जा चुका था। मदीना में खुशी की लहर दौड़ गई। कुरान में उतरा, और अल्लाह ने तुम्हें बद्र में मदद दी जब तुम कमजोर थे। सूरह आल इमरान 123। नबी ने सजदा किया और कहा, सारी ताकत और जीत सिर्फ अल्लाह के लिए है। सबक बद्र की जंग ने सिखाया कि जीत का पैमाना तलवार नहीं, सच्चाई और सब्र है। यह वह पल था जब इस्लाम की नींव मजबूत हुई, जब उम्मत ने समझा कि मुश्किलें दरअसल ईमान की कसौटी होती हैं। मदीना में अब नया जोश था, लेकिन मक्का की नफरत अभी भी शांत नहीं हुई थी। वो फिर लौटेंगे और अगली बार जंग उहुद के मैदान में होगी। फतेह मक्का। जब रहमत ने बदले की जगह माफी चुनी, रात का आखिरी पहर था। रेगिस्तान की ठंडी हवा चल रही थी। मक्का की पहाड़ियों पर अंधेरा पसरा हुआ था, लेकिन दूर कहीं हजारों मशालें झिलमिला रही थीं। वो थे इस्लाम के फौजी काफिले जो सालों बाद अपने वतन की ओर लौट रहे थे। मोहम्मद एक ऊंट पर सवार थे, सिर झुका हुआ, होंठों पर तिलावत, इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना, हमने तुम्हें स्पष्ट विजय दी है। सूरह अल फतह 1। उनकी आंखों में आंसू थे। वो शहर जिसने उन्हें पत्थर मारे, घर से निकाला, आज उसी के दरवाजे खुलने वाले थे। मक्का की ओर कूच। यह 8 हिजरी 630 ईस्वी की बात है। मक्का और मदीना के बीच हुदैबिया का समझौता टूट चुका था।
कुरैश ने मदीना से जुड़े एक कबीले पर हमला कर दिया था। अब पैगंबर ने फैसला किया, अब मक्का की ओर बढ़ना होगा, लेकिन बिना खून खराबे के। नबी ने 10,000 मुसलमानों की फौज तैयार की। उन्होंने कहा, किसी पर हमला नहीं होगा जब तक वो लड़ाई ना करे। रात में काफिला मक्का के नजदीक पहुंचा। कुरैश को खबर लगी तो उनके पैर कांपने लगे। वो मोहम्मद आ गया, जिसके साथ अब अरब का हर कबीला है। अब्बू सुफियान का इस्लाम स्वीकार करना, नबी ने कहा। जो अब्बू सुफियान के घर में होगा उसे अमान है, जो अपने घर में रहेगा उसे अमान है, जो काबा में शरण लेगा उसे अमान है। अगले दिन अब्बू सुफियान खुद नबी के खेमे में आए। उनका चेहरा फीका था। नबी ने उनसे पूछा, अब्बू सुफियान, क्या अब भी तुम्हें यकीन नहीं कि अल्लाह एक है? उन्होंने कांपती आवाज में कहा, हाँ, अब मुझे यकीन हो गया। वो पल था जब मक्का के सबसे बड़े विरोधी ने भी इस्लाम स्वीकार किया। फतेह मक्का। बिना जंग के विजय फिर वो दिन आया। 10 रमजान 8 हिजरी। मक्का की गलियां शांत थीं और चारों तरफ अल्लाहू अकबर की आवाज गूंज रही थी। नबी अपनी ऊंटनी पर सवार होकर शहर में दाखिल हुए। सिर इतना झुका हुआ था कि दाढ़ी ऊंट की काठी को छू रही थी। न घमंड न गर्व, सिर्फ शुक्र और रहमत। काबा के सामने पहुंचे। चारों ओर मूर्तियां खड़ी थीं। उन्होंने अपनी छड़ी से एक एक मूर्ति गिराई और कहा, जाल हक व झाकल बातिल। सच्चाई आ गई और झूठ मिट गया। सूरह अल इसरा 81। काबा एक बार फिर शुद्ध हो गया, जिसके लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नींव रखी थी। आज वही घर फिर से तौहीद, एकेश्वरवाद का प्रतीक बन गया। रहमत का ऐलान अब मक्का नबी के अधीन था। वो चाहे तो सबको सजा दे सकते थे। वो लोग जिन्होंने उन्हें अपमानित किया, पत्थर मारे, उनके साथियों को मारा, लेकिन उन्होंने कहा, आज कोई बदला नहीं होगा, जाओ तुम सब आजाद हो। मक्का के लोगों की आंखों से आंसू बह निकले। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतना बड़ा विजेता इतना रहम दिल होगा। और इसी एक वाक्य ने हजारों दिलों को जीत लिया। तौबा और परिवर्तन, लोग झुंड के झुंड इस्लाम में दाखिल होने लगे। काबा में पहली बार एक साथ अजान दी गई। बिलाल, रजीब काबा की छत पर चढ़े और उनकी आवाज मक्का की गलियों में गूंजी, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। जिन गलियों में कभी नबी को पत्थर मारे गए थे, आज वही गलियां अल्लाह की याद से गूंज रही थी। रहमत की मिसालें, जब नबी का दुश्मन इक्रिमा, जो कई बार मुसलमानों के खिलाफ लड़ा था, उनके पास आया, उन्होंने कहा, स्वागत है हे अबू हकीम, इस्लाम पिछले गुनाहों को मिटा देता है। जब एक और व्यक्ति, हिंद बिन्त उतबा, जो पहले हमजा, रजिमन और की शहीदी की वजह बनी थी, इस्लाम स्वीकार करने आई, वह डर रही थी। नबी ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह तेरा दिल साफ करे हिंद। यह वह पल था जब बदला भी रहमत में बदल गया। नबी की विनम्रता फतेह के बाद भी नबी का जीवन वैसा ही रहा। ना कोई शाही महल, ना अमीरी। उन्होंने वही सादा कपड़ा पहना, वही खजूर खाई, वही मुस्कान दी। एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप मक्का के विजेता हैं, फिर भी इतने विनम्र क्यों? उन्होंने कहा, जो अल्लाह के लिए झुकता है, अल्लाह उसे ऊंचा कर देता है। अलविदा मक्का। काबा की दीवारों के पास खड़े होकर नबी ने कहा, ए मक्का, तू मुझे सबसे प्यारा शहर है, लेकिन तेरे लोगों ने मुझे निकाला। अगर ऐसा ना होता तो मैं कभी तुझसे जुदा ना होता। और उस दिन मक्का ने मानो अपने पुराने गुनाहों पर आंसू बहाए। फतेह मक्का का अर्थ यह केवल एक सैन्य विजय नहीं थी, यह रहमत की जीत थी। जहां तीरों के बजाय माफी ने काम किया, जहां तलवार से नहीं दिलों से फतह मिली। इस्लाम अब पूरे अरब में फैल चुका था, लेकिन पैगंबर जानते थे अब उनका मिशन मुकम्मल होने वाला है। आखिरी सफर, जब रहमत की रूह लौट गई और दुनिया मदीना की सुबह शांत थी, मस्जिद नबवी की दीवारों से अजान की आवाज उठी, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। लोग नमाज के लिए निकल रहे थे, लेकिन आज हवा में एक अजीब सी उदासी थी। नबी के घर से हल्की खांसी की आवाज आई। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु दौड़कर आईं। वो अपने सिर पर हाथ रखे बैठे थे, चेहरा पीला, होठों पर मुस्कान। धीरे से बोले, आयशा, लगता है मेरे रब ने मुझे बुला लिया है। आखिरी हज और आखिरी खुतबा, ये 10 हिजरी की बात है। पैगंबर ने अपने जीवन का पहला और आखिरी हज अदा किया।
अरफात के मैदान में एक ऊंट पर सवार होकर उन्होंने वो ऐतिहासिक खुतबा दिया जिसने इंसानियत की तकदीर बदल दी। उन्होंने कहा, ऐ लोगों, सुनो, तुम्हारा खून, तुम्हारा माल और तुम्हारी इज्जत एक दूसरे पर हराम है, जैसे यह दिन, यह महीना और यह शहर पवित्र है। तुम सब आदम की औलाद हो। किसी अरबी को अजमी पर और किसी गोरे को काले पर कोई बड़ाई नहीं, सिवाय तकवा ईमान के। फिर कहा, मैं तुम्हारे बीच दो चीजें छोड़ रहा हूं, अगर तुम इन्हें थामे रहोगे कभी गुमराह नहीं होगे, अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत। हवा थम गई थी, सहाबा रो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि यह शायद आखिरी बार है जब वो अपने नबी की आवाज सुन रहे हैं। विदाई के संकेत हज से लौटकर नबी का चेहरा और भी नूरानी लगने लगा, लेकिन कभी कभी वो गहरी सोच में चले जाते। उन्होंने कहा, मेरे और तुम्हारे बीच अब जल्द ही मुलाकात होगी। सूरह अन-नस्र उतरी। जब अल्लाह की मदद और जीत आ जाए और तुम लोगों को झुंड के झुंड इस्लाम में दाखिल होते देखो तो अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह करो और उससे माफी मांगो। निस्संदेह वह तौबा कबूल करने वाला है। सूरह अन-नस्र। अब समझ आने लगा था, यह आयत फतेह नहीं, विदाई का पैगाम थी। बीमार पड़ना कुछ महीनों बाद नबी को तेज बुखार और सिरदर्द हुआ। उन्होंने नमाज की इमामत अबू बकर जान रजनाम को सौंप दी। फिर एक दिन उन्होंने पर्दा उठाया। लोग नमाज पढ़ रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए देखा और कहा, मुझे सुकून है, मेरी उम्मत नमाज पढ़ रही है। फिर धीरे से पर्दा गिरा दिया। यह उनका आखिरी मुस्कुराना था। आखिरी लम्हे सोमवार की सुबह